नमस्कार दोस्तों। लेफ्ट विंग, राइट विंग, सेंटरिस्ट, लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स, पॉपुलिस्ट, अपॉर्चुनिस्टिक्स, इन सभी सिंपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टर्म्स को आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे। साथ ही एक डीप एनालिसिस के बाद कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टर्म सबसे बेस्ट है, इस चीज का भी एक कंक्लूजन निकालेंगे। पूरी दुनिया में दो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टर्म सबसे ज्यादा फेमस हैं, लेफ्ट विंग, राइट विंग। तो लेफ्ट विंग और राइट विंग की क्या हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड है, आइए सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। लेफ्ट और राइट को फ्रेंच रेवोल्यूशन में पॉलिटिक्स से लिंक किया गया। जो पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी, जो पार्टी चेंज चाहती थी, उसे लेफ्ट कहा गया, जबकि जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट और मूवमेंट हो रहा था उसे राइट कहा गया। लेकिन यहाँ पे जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है वो ये कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लेफ्ट और राइट को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से लिंक नहीं किया गया था, जबकि लेजिस्लेचर के सिटिंग को डिनोट करने के लिए लेफ्ट और राइट का यूज किया गया था। और फिर 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में लेफ्ट और राइट टर्म को पॉलिटिक्स से लिंक किया गया। जो रिपब्लिक थे उन्हें लेफ्ट कहा गया, जबकि जो कंजर्वेटिव थे उन्हें राइट कहा गया। Left wing is generally characterized by the ideas of freedom, equality, rights, progress, reform, liberals, and secular. While right hand is generally characterized by the ideas of nationalism, conservative, fascists, tradition, authority, order, duty, and monarchy. The policies of left wing are equality in society, separation of religion from a state, central planning, free trade and free market, same-sex marriage. They support abortion. They are against death penalty, whereas they want to reduce in the spending on military. The policies of right wing are limited role of government on the life of people and economy of country, support for religion and equality, promotion of private sector for growth. They reduce in the taxes. They favor death penalty. They are against a special protection to minorities, and they increases the spending on military. लेफ्ट विंग और राइट विंग का कॉन्सेप्ट मेनली यूरोपियन कंट्रीज में वर्क करता है, लेकिन जब इसी कॉन्सेप्ट को हम भारत में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें कोई भी ऐसी पार्टी नहीं मिलती जो 100% लेफ्ट विंग हो या फिर 100% राइट विंग हो। लेकिन अगर फिर भी ज्यादातर चीजों को मिलाते हैं तो राइट विंग में इंडिया में जैसी कुछ पार्टी हैं, जैसे बीजेपी, शिवसेना, अकाली दल, जबकि लेफ्ट विंग में सीपीआई, सीपीआईएम जैसी पार्टीज हैं। और बाकी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की उनका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा क्लियर नहीं है। इस वजह से हम उन्हें लेफ्ट विंग और राइट विंग के बेसिस पे क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। तो भारत में पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिसी और उनके एक्शन को डिफाइन करने के लिए हम दो टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक्स और पॉपुलिस्ट। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसी को अपॉर्चुनिस्टिक्स टर्म से डिफाइन किया जाता है। इसका मतलब है करेंट सिचुएशन से फायदा लेना। अगर रूलिंग पार्टी कोई पॉलिसी निकालती है और उसमें कुछ खामियां हैं तो उसके आइडियोलॉजी पे हमला करना और इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए खुद को अपलिफ्ट करना, यही है अपॉर्चुनिस्टिक का मेन कॉन्सेप्ट। जबकि यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज के एक्शन को पॉपुलिस्ट टर्म से डिफाइन किया जाता है, जिसका मतलब अगर कोई माइनॉरिटी पावरफुल है तो उसके अगेंस्ट जाना और कॉमन पीपल के लिए आवाज उठाना, मतलब मेन फोकस मेजॉरिटी के तरफ देना, वोट बैंक के तरफ देना। यहां के पॉलिटिकल पार्टीज का मेन एक्शन यही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा बेटर कौन है, बेस्ट कौन है, कौन सा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टर्म सबसे ज्यादा अच्छा है, अपॉर्चुनिस्टिक्स, पॉपुलिस्ट, लेफ्ट विंग, राइट विंग या फिर सेंटरिस्ट रहो, बीच में रहो। अभी तक मैंने आपको जितना भी वीडियो में बताया उससे तो ये जरूर क्लियर है कि एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट रहना ये कभी भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आप ज्यादा लिबरल हो जाएंगे तो वो भी फायदेमंद नहीं है। अगर आपकी आइडियोलॉजी ज्यादा ट्रेडिशनल चली जाएगी या फिर आप ज्यादा कंजर्वेटिव हो जाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। तो लेफ्ट विंग और राइट विंग आइडियोलॉजी में ये जरूर क्लियर है कि सेंट्रिस्ट रहो, बीच का रहो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है
क्योंकि जैसे ही हम सेंटरिस्ट की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कुछ चीजें लेफ्ट विंग से ले लो और कुछ चीजें राइट विंग से ले लो, लेकिन कौन सी चीजें हमें लेफ्ट विंग से लेनी है, कौन सी चीजें राइट विंग से लेनी है, इस चीज को समझते हैं। तो अगर आप लेफ्ट विंग की आइडियोलॉजी सोशली लेफ्ट को लेते हैं और राइट विंग की आइडियोलॉजी इकोनॉमिकली राइट को लेते हैं तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए फायदेमंद होता है। अगर आप थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा और लेफ्ट विंग और राइट विंग की आइडियोलॉजी को देखिएगा तब आपको ये चीज ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि इन आइडियोलॉजी को लेने के बाद एक कंट्री में लो टैक्सेस, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड, इक्वालिटी, फ्रीडम जैसी चीजें आ जाती है, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए हमेशा हमेशा फायदेमंद होता है। डिक्टेटर और मोनार्की की बात अलग है। क्या अपॉर्चुनिस्टिक्स और पॉपुलिस्ट आइडियोलॉजी ठीक है? तो ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए 101% सही है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल खुद एक इंडिया है, क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज को इन दो आइडियोलॉजी के टर्म पे डिवाइड किया गया है। और देख सकते हैं आप इसका परिणाम कि आज भारत की डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा सेफ है, क्योंकि अगर आप अपॉर्चुनिस्टिक्स होंगे तब रूलिंग पार्टी डिक्टेटर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अगर आप पॉपुलिस्ट हैं तो जनता को इससे सीधा फायदा मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे है कि माइनॉरिटी पे थोड़ा सा ध्यान कम दिया जाता है, क्योंकि जब आप ज्यादा पॉपुलिस्ट हो जाते हैं तो ये चीज हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप पॉपुलिस्ट में भी अगर सेंटर पॉपुलिस्ट हो जाएं तो फिर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए ये फायदेमंद है। अब हम एज अ कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली राइट, सोशली लेफ्ट, पॉपुलिस्ट और अपॉर्चुनिस्टिक्स जैसे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सबसे ज्यादा बेस्ट है। मेरा काम ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टर्म्स को आसान भाषा में आप तक पहुंचाने का है। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे जब भी मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पॉलिटिकल और सोशल जैसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, एक रियल कन्वर्सेशन करूं, रियल टॉक करूं, तो उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही। वापस फिर होगी मुलाकात एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।